हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्रेगनेंसी का 38th वीक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और जैसे जैसे 9th मंथ आगे बढ़ रहा है हमें फ़िज़िकली एक्टिव रहने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो मुझे अब हो रही है, बिल्कुल मन नहीं करता है कि कहीं बाहर जाऊं, वॉक करूं या घर पे भी कोई एक्सरसाइज करूं। बट ये सारी चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने फ्रेशन अप होकर नारियल पानी पीकर वॉक की। ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स मैंने वॉक की नीचे। उसके बाद आकर मैंने एक एप्पल खाया। एप्पल खाते हुए ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ और अगर न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ पाती हूँ तो मैं उस दिन टीवी पर न्यूज़ देख लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए डेली आधा घंटा ही भले, लेकिन आप न्यूज़ ज़रूर देखिए क्योंकि यही हैबिट फिर आगे जाकर बेबी में भी होगी। कहते हैं कि हम इस टाइम पर जो काम करते हैं वही काम करने में बेबी को भी इंटरेस्ट आता है। सो मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ ऐसे काम ज़रूर करें, एक्टिविटी वाले, जो आप चाहते हैं कि आपका बेबी भी करे। फिर मैंने कुछ देर एक्सरसाइज की। मुझे अब नीचे बैठने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं किसी भी चीज़ को पकड़कर नीचे बैठती या उठती हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है अब ये लास्ट ही है, अब मुझे किसी बेड पर बैठकर ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं 200 काउंट्स करती हूँ बटरफ्लाई एक्सरसाइज के और कुछ स्क्वाट्स करती हूँ और वॉकिंग तो मैं सुबह और शाम करती हूँ। कुछ देर ओम का जाप करने से और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से मन बहुत शांत होता है। जब भी आप नीचे बैठ रहे हो या बैठ कर खड़े हो रहे हो तो मेक श्योर कि आप किसी चीज़ का सहारा ले लें, वरना आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। एक्सरसाइज के बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए हैं जो हमारे बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज लंच में ककोड़े की सब्जी बनेगी, जिसे स्पाइनी गॉर्ड या मीठा करेला भी कहा जाता है। ये दिखने में करेले जैसा होता है लेकिन साइज़ में छोटा होता है। इसे बहुत ज़्यादा ताकतवर सब्जी माना जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर होता है। और साथ में बन रहा है मैंगो जूस। नाश्ते के लिए ओट्स भी बन गए हैं और आज मम्मी ने 2 सब्जियां बनाई हैं। एक की गिलकी की सब्जी बनाई है जिसे तुरई भी कहते हैं। मैं ये वाले ओट्स यूज़ करती हूँ, ये स्टील कट रोल्ड ओट्स है। मुझे बहुत अनइजीनेस लग रही थी, इसलिए फिर मैंने घर के अंदर ही वॉक की कुछ देर तक। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, ओट्स खाए। आप जो भी खाते हैं उसका असर आपके फेस पर तो दिखता ही है, लेकिन आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी दिखता है वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप जितना अच्छा खाते हैं आप उतना ही ज़्यादा एक्टिव रह पाते हैं। फिर मैंने एक DIY D10 मास्क का वीडियो शूट किया है। ये जो पैक मैंने आज बनाया है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करना। नहाने के बाद मैंने अपना लंच कंप्लीट किया। मैंने ककोड़े की सब्ज़ी, गिलकी की सब्ज़ी, 2 रोटी और मैंगो जूस लिया है। वैसे मैं लंच में दही खाती हूँ, लेकिन आज मैं दही को फ्रिज से निकालना भूल गई थी तो वो ठंडा था, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद दही खा लूँगी। मैं जब भी कुछ खाती हूँ तो बहुत आराम से खाती हूँ। इसमें मुझे फॉरवर्ड करके दिखाना पड़ता है, फास्ट फॉरवर्ड करके, इसीलिए ऐसा लगता है कि मैं बहुत फास्ट खा रही हूँ। लेकिन जब आप धीरे धीरे खाना खाते हैं तो आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं और आपका डाइजेशन भी सही रहता है। खाना खाने के बाद हम लोग हॉस्पिटल गए। वहाँ भी मुझे थोड़ा अनइजीनेस लग रहा था क्योंकि बहुत देर तक बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, इसलिए मैंने वहाँ पर भी वॉक की। वॉक करने का मन करता नहीं है, लेकिन जब वॉक मैं कर लेती हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है। हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं और डॉक्टर ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है
कि अब डिलीवरी कभी भी हो सकती है, कभी भी हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है डिलीवरी के लिए। डॉक्टर ने कहा है कि विदिन 2 डेज़ और आफ्टर 2 डेज़ मैं कभी भी लेबर में जा सकती हूँ। तो मुझे अपना बैग प्रिपेयर करना है, बेबी का बैग पैक तैयार करके रखना है ताकि कोई जल्दबाजी ना हो। तो वैसे तो मैंने अपना पूरा बैग पैक कर लिया है, बेबी का भी बैग पैक कर लिया है, लेकिन वही है, ये तैयारी एक ऐसी है जो लास्ट मोमेंट तक आपको लगता है कि कुछ छूट तो नहीं गया। तो या मेरा बैग पैक हो चुका है और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैंने अपने बैग में क्या रखा है, मैंने बेबी के बैग में क्या क्या रखा हुआ है। अभी अभी बेबी का एक इलेक्ट्रिक क्रेडल भी डिलीवर हुआ है, जो उसका हमने इलेक्ट्रिक झूला ऑर्डर किया है वो भी आज डिलीवर हो चुका है। अब जब भी हम उसे असेंबल करेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका भी रिव्यू वीडियो आपके लिए बनाऊँ, क्योंकि मैं खुद बहुत कंफ्यूज थी। मैं 3-4 महीने से देख रही थी कि मुझे किस टाइप का क्रेडल लेना है बेबी के लिए, इलेक्ट्रिक लूँ या सिंपल वाला लूँ। तो अगर मेरे लिए वो काम का है, मैं अपना रिव्यू शेयर करूँगी कि मेरे लिए वो काम का रहा या नहीं रहा और उसने वर्क कैसे किया। तो मैं उसका पूरा रिव्यू शेयर करूँगी, उसे असेंबल कैसे किया हम लोगों ने, वो वर्क कैसे कर रहा है, बेबी उसमें कंफर्टेबल है या नहीं, बेबी उसमें सो रहा है, क्योंकि उसमें म्यूज़िक भी है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बताने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ उसका वीडियो बनाऊँ। मेरा 38th वीक कंप्लीट होने वाला है और 37th वीक कंप्लीट होने के बाद कहा जाता है कि अब डिलीवरी कभी भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 37 वीक तक बेबी पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। उसके बाद सिर्फ उसका वेट गेन होता है। तो वैसे कहा जाता है कि अगर पूरे 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद बेबी हो तो सही रहता है, लेकिन अगर 37th वीक के बाद कभी भी डिलीवरी हो जाती है तो अच्छा ही माना जाता है उसे। डॉक्टर ने पूरी तरह से चेक करने के बाद ये बताया है कि 2 दिन तक तो मुझे लेबर नहीं होगा, 2-3 दिन तक, लेकिन उसके बाद के लिए मुझे प्रिपेयर होना है कि 2-3 दिन के बाद आपको कभी भी लेबर स्टार्ट हो सकता है। ये वो टाइम है जिसका वेट हम स्टार्टिंग से करते हैं जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, लेकिन जब वो टाइम अब पास में आ रहा है तो बहुत नर्वसनेस हो रही है कि पता नहीं सब कुछ कैसे होगा, अच्छे से हो पाएगा या नहीं। सो लेट्स सी, जस्ट विश फॉर मी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और आप लोग भी अगर मेरी इस कंडीशन में हैं, आपका लास्ट वीक चल रहा है या आपकी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग है, तो भी मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि इस टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। ये टाइम बहुत टफ होता है और बहुत स्पेशल मोमेंट है ये, जिससे हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से निकल जाए। अब जब मैं वॉक करती हूँ तो कुछ देर के बाद, लगभग 15-20 मिनट के बाद, अचानक से बेली के लोअर साइड में बहुत पेन होता है। दैट मीन्स कि बेबी अपनी साइड बना रहा है डिलीवरी के लिए। जब हम वॉक करते हैं तो बेबी को सेटल होने का टाइम मिलता है। जब हम वॉकिंग करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू अपने आप को नीचे की साइड पुश करता है, जो लेबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी वो अपडेट्स जो मुझे आज डॉक्टर ने दी और मैंने जो फील किया, मैं जो फील कर रही हूँ, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर आप लोगों को इस तरह की बातें प्रेगनेंसी से रिलेटेड, किसी के एक्सपीरियंस सुनना, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।